लाइव आ गए सभी? जय हिंद भाई, सभी लाइव आ गए? अब एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये देखो। आंसर बताओ चलो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सभी लाइव आ चुके हैं। वेट था आप लोगों का, ठीक है। देखो, अब यहां पर मेरी बात को समझना कि 5 के सीरीज में कहानी क्या होती है। 5 के सीरीज में जैसे 5 को आप क्या लिखते हैं, 5 into 1 लिखते हैं। आप 10 में क्या लिखते हैं, 5 into 2 लिखते हैं। आप 15 में क्या लिखते हैं, 5 into 3 लिखते हैं। उसी तरीके से आप 400 को क्या लिखते हैं, आप 5 into कितना लिखते हैं, 5 into यहां पर आप बोलते हैं सर 80 बार में। कितनी बार में, 80 बार में। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? यानी अगर आप सीरीज को बोलेंगे तो 5 का पावर 1 से रिपीट होकर 80 तक गया है, तो 5 का पावर आपने 80 कॉमन निकाल दिया, और ये सीरीज जो है, ये सीरीज कहां तक रिपीट होकर गई है, ये सीरीज 80 तक रिपीट होकर गई है। ये सीरीज कहां रिपीट होकर गई है, 80 तक रिपीट होकर गई है। अब यहां पर देखो, आप लोगों को है ना, मैंने हमेशा क्या कहा था कि जैसे शादी होने के लिए एक मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, वैसे हमें नंबर ऑफ जीरो का पता होने के लिए हमें एक 5 और एक 2 की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक नेचुरल नंबर का सीरीज बनता है, नेचुरल नंबर का सीरीज हो गया या किसी भी मल्टीप्लिकेशन का सीरीज हो गया, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, या फिर आपका ऐसा हो गया 3 का मल्टीपल का सीरीज, या ऐसा हो गया 6 का मल्टीपल का सीरीज। तो इन सभी संख्याओं में हमने ये देखा है कि हमें 2 अनगिनत बार मिलता है। हमें जो 2 है ना, वो अनगिनत बार मिलता है। हम 2 का कहानी कह ही नहीं सकते कि हमें 2 कितनी बार मिला और कितनी बार नहीं मिला, ठीक है। तो वैसे केसेस में हम शॉर्ट तरीके से आंसर लाने के लिए क्या करते हैं, हम 5 को गिनती कर लेते हैं, 5 कितना है। लेकिन अगर सोचो कि सीरीज ही 5 की हो जाए और हर दूसरी संख्या में 5 आए, तो उसमें आप कैसे पता करोगे जीरो कितने हैं? तो आप अपने तरीके को बदल दोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पर देखो, हमारे पास अब यहाँ 5 बहुत ज्यादा बार आएगा, 5 का पावर 80 बार बाहर आ चुका है, मतलब फीमेल बहुत ज्यादा है, अंदर भी फीमेल बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो ऐसा करते हैं सर, नंबर ऑफ मेल को काउंट कर लेते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मेल होंगे उतनी ही शादी हो जाएगी। समझ रहे हो? यानी देखो, दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं उनमें जो है, हम वहां पर 2 पावर बहुत ज्यादा, जिसकी पावर बहुत ज्यादा होती है उससे डिवाइड नहीं करते हैं, दूसरे वाले से डिवाइड करते हैं। जहां पर 2 का पावर बहुत ज्यादा होता है, तो हमें पता है यार 2 तो बहुत बार आया है, तो हम काउंट कर लेते हैं 5 कितनी बार आया है। अब यहाँ पर 5 का पावर बहुत ज्यादा है ना, तो हम ये काउंट करेंगे कि 2 कितनी बार आया है, और 2 को काउंट करने के लिए उस संख्या को हम कॉन्टिन्यूअसली 2 से डिवाइड करते जाते हैं। जिसकी भी काउंटिंग करनी है उससे डिवाइड करके उत्तर देते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है 5 80 बार आया है, और भी इसके अंदर भी 5 आया होगा, तो फिजूल है 5 को काउंट करना। एक काम करो, जो है 2 को काउंट कर लो। तो 80 को जब आप 2 से काउंट करोगे, भाग करोगे, 2 से पहले 40 बार में, 2 से जाएगा 20 बार में, 2 से आपका जाएगा 10 बार में, 2 से आपका जाएगा 5 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 1 बार में। जोड़ो, 40 20 60 60 10 70 70 10 75 75 2 77 77 और एक कितना हो जाएगा, 78। तो हमारा जो उत्तर होगा वो टोटल होगा 78 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 80 तो इसके पास है, अंदर से भी कुछ 5 आ जाएगा आपका, तो फायदा क्या है? ठीक है, तो टोटल आंसर जो होगा वो क्या होगा, 78 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो 5 के सीरीज की जो मजेदार बात है, वो 5 के सीरीज की मजेदार बात क्या है, आप सभी नोट करिए कि 5 के सीरीज में हम 2 से भाग करके उत्तर देते हैं। 5 के सीरीज में जो है हम 2 से भाग करके उत्तर देते हैं, ठीक है। 5 के सीरीज में हम क्या करते हैं बताओ, 2 से भाग करके उत्तर देते हैं। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? 5 के सीरीज में कोई कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को? बताइए।
कभी भी कोई समस्या? कोई भी समस्या बताओ। ठीक है, जैसे 5 का एक और सीरीज मैं आप लोगों को देता हूं। क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, 5 को गुना किया है, ठीक है, 5 हो गया, 10 हो गया, या 5 से नहीं जाएगा, हो सकता है यहां 15 हो जाए। ठीक है, 15 ना लिखकर अभी 5 ही लिखो ना। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, और ऐसे करते 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 जो है मान लो यहाँ पर 600 तक चला जाए, और इसमें पता करना है नंबर ऑफ जीरो जो है, ठीक है, वो कितने होंगे। आप बोलेंगे सर ये सीरीज ही 500 की है। अगर ये सीरीज 500 की है तो कैसे बताएंगे? जैसे पीछे वाले में 78 कैसे बताते हैं? पीछे वाले में मैंने पहले क्या कहा था, पहला स्टेप नंबर को पता करना, और नंबर को पता करने के लिए आखिरी वाले संख्या को पहले वाले संख्या से भाग कर देना। 400 को 5 से भाग करोगे 80 आ जाएगा। ठीक है, 400 को 5 से भाग करोगे 80 आ जाएगा। अगर 5 ज्यादा रिपीट हुआ है तो 2 से भाग करते जाना, 2 ज्यादा रिपीट हुआ है तो 5 से भाग करते जाना। उसी तरीके से आपको मैंने सीरीज दे दिया 5 से लेकर 600 तक, 5 से लेकर 600 तक, और मैंने कहा यहाँ नंबर ऑफ जीरो बताओ। अब नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए आपको पता है ये 5 की सीरीज है। अब 5 की सीरीज है तो 5 बहुत ज्यादा बार आया होगा, तो 5 बहुत ज्यादा बार आया होगा तो हम किसकी काउंटिंग करेंगे? हम 2 की काउंटिंग करेंगे। तो पहला स्टेप है वो नंबर को पता करना। तो 600 बटे 5, 600 बटे 5 कितना आ जाएगा? वो नंबर 120 आ जाएगा। और स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2, इस 120 को हम 2 से भाग करते चले जाएंगे। पहले 2 से करेंगे 60 बार में होगा, 2 से करेंगे 30 बार में होगा, 2 से करेंगे 15 बार में होगा, 2 से करेंगे 7 बार में, ठीक है, 2 से 3 बार में, और 2 से 1 बार में। 7 और 3 10, ठीक है, 10 और 15 25, 25 और 30 55, ठीक है, और 55 और हमारे कितने हो गए? 60 हो गए, 115, 116 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 116 इज द करेक्ट आंसर। 116 जो आएगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है? स्टेप नंबर 1 क्या होता है? आखिरी वाले को पहले वाले से भाग करना, ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर हम 2 काउंट कर लेंगे कि 2 कितनी बार आया है, तो 2 जो होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो 60 30 90 10 100 105, 105 और 7 112, 112 और 3 115, 115 और 1 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 से 60 बार में, 30 बार में, 15 बार में, 7 बार में, 3 बार में, 1 बार में, 116 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब मान लो एक स्पेशल सीरीज आती है और इसके बाद जो है, ठीक है, देखो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ 10। इसको हम क्या बोलते हैं? 10 की सीरीज बोलते हैं। और 10 की सीरीज में कितने जीरो आएंगे वो समझो। 10 की सीरीज में कितने जीरो आएंगे वो समझो। जैसे मान लो क्वेश्चन हो गया आपका कि हमने गुना किया 10 को किसके साथ? 20 के साथ, फिर उसको 30 के साथ, और ये गुना जो है हमारा चलता रहा। कहाँ तक चलता रहा? मान लो 100 तक, या मान लो हाँ चलो 100 तक गुना होता रहा कि 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 100 या 1000 तक, मान लो या 1000 तक कर लो कि 1000 तक हमने गुना किया है। इसमें हमारे पास जीरो कितने आएंगे? एक हो गई 2 की सीरीज, या फिर पूरे नेचुरल नंबर या कोई भी मल्टीपल, पूरा मिक्स सीरीज। एक हो गया 5 का सीरीज और एक हो गया 10 का सीरीज। ठीक है, तो ये 10 के सीरीज में हम कैसे काउंट करते हैं? देखो अब सेम तरीके से बेसिक से समझने के लिए आप बोलोगे सर 10 का मतलब क्या होता है? 10 इंटू 1 होता है। 20 का मतलब क्या होता है सर? 10 इंटू 2 होता है। 30 का मतलब क्या होता है? 10 इंटू 3 होता है। करते करते 1000 का मतलब सर क्या हो गया? 10 इंटू कितना हो गया? 100 हो गया यहाँ पर। यानी हम यहाँ पर 10 का पावर कहाँ तक कॉमन ले सकते हैं? 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 करते करते 10 जो है वो 100 बार आया हुआ है, तो 10 का पावर 100 हम कॉमन ले सकते हैं। अब 10 का पावर 100 कॉमन ले सकते हैं तो अंदर कितनी बार बचेगा? अंदर हमारा जो है 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 100 तक जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसमें जो है ना, इसमें अब देखो ये 1 2 3 4 5 6 वाली सीरीज है। अब आप लोग मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बताओ यहाँ पर कि जो 1 2 3 4 5 6 वाली सीरीज होती है इसमें हम किसे काउंट करते हैं? हम 2 को काउंट करते हैं या फिर हम 5 को काउंट करते हैं? बताओ, हम 2 को काउंट करते हैं या 5 को काउंट करते हैं? आप बोलेंगे सर इसमें जो है ना, ठीक है, ये नॉर्मल सीरीज है, 5 की सीरीज नहीं है। और नॉर्मल सीरीज हो गया, किसी का मल्टीपल का सीरीज हो गया, दुनिया का कोई भी सीरीज हो गया, बस 5 के सीरीज के अलावा, ठीक है, बस 5 की सीरीज में 5 को काउंट नहीं करते, उसके अलावा कोई भी सीरीज हो गया उसमें बस 2 को काउंट करते हैं। मेरी बात को समझना, 5 के सीरीज में 5 काउंट नहीं करते हैं, उसके अलावा कोई भी सीरीज हो गया उसमें 5 काउंट करते हैं।
ठीक है। 5 के सीरीज में फिर से कह रहा हूं, 5 के सीरीज में 5 बहुत ज्यादा बार आता है, इस वजह से 5 को काउंट नहीं करते हैं, 2 को करते हैं। लेकिन उसके अलावा दुनिया की जितनी भी सीरीज है उसमें हम 5 को काउंट करेंगे। जैसे इसमें कितनी बार 5 आया है बस वो काउंट कर लो, 1 से लेकर 100 तक। और आपको पता है 1 से लेकर 100 तक 5 कितनी बार आता है, 100 को 4 से भाग करेंगे, 25 25 में से 1 कम कर देंगे, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो है 5 24 आ रहा है, और जितनी बार 5 आया होगा उतना बार 0। और यहां पर देखो यहां पर कितनी बार आया है, ठीक है, यहां पर जो है 0 कितनी बार आया है, 100 बार आया है। तो यहां पर 100 बार और यहां पर 24 बार, यानी टोटल हमारा 124 जीरो बनेगा इस सीरीज में। अगर हम इस सीरीज की बात करें तो टोटल जीरो की संख्या कितनी होगी, 124 होगी। टोटल जीरो की संख्या कितनी होगी, क्योंकि यहां पर 100 जीरो है और यहां पर 24 जीरो आएंगे तो टोटल हमारे 124 जीरो बन जाएंगे। 124 जीरो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपने जो है, जैसे मानो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, मान लो यहां पर 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, और ऐसे करते करते मान लो कि ये सीरीज जो है वो 1500 तक चली गई। ठीक है, फिलहाल यहां पर देखो, अगर हम सीधा 124 तक हमें पहुंचना होता तो हम कैसे करते हैं। देखो, पहला स्टेप होता है 1000 को 10 से भाग करना। 1000 को 10 से भाग करना, तो इसमें आप बोलोगे सर 1000 को 10 से भाग करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 100। ठीक है, हमारा आ जाएगा 100। तो आप बोलोगे सर 10 का सीरीज है तो 100 तो होगा ही होगा, प्लस इस 100 को जो है ना 5 से भाग करके देख लेते हैं, जितना आएगा नीचे सीरीज में उतना जोड़ देंगे 100 में, वो हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये 100 तो हमें चाहिए ही चाहिए। 100 हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि ये 0 10 की सीरीज है, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ये 100 भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो 100 जमा 24 हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। जैसे मानो यहाँ पर ये सीरीज हो गई हमारी 10 से लेकर 1500 तक की, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 1500 को भाग करना है 10 के साथ, तो हमारा आ जाएगा 150। मतलब 150 बार तो 0 आया ही आया होगा, ऐसे समझ लो कि 1500 को 10 से भाग किया तो 150 बार तो 0 आया ही आया होगा। और फिर इसी 150 को जो है ना किससे भाग करते जाओ, 5 से भाग करके जोड़ते जाओ। 5 से काटोगे 30 बार में, 5 से काटोगे 6 बार में, 5 से काटो 1 बार में, 37 आ गया। ठीक है, 37 ये है और 50 ये है, तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 187 इज द करेक्ट आंसर। 187 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक बार वाइंड अप करते हैं चीजों को लेकर। सबसे पहला हमने सीखा एनी सीरीज। ठीक है, एनी सीरीज। फिर दूसरा हमने क्या सीखा, दूसरा हमने ये सीखा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5। चलो
साउंड आ गई। देखो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं कि हमारे पास टोटल होते हैं 3 तरह के सीरीज। एक वो सीरीज होता है जिसमें कोई भी नंबर दिए गए होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी मल्टीपल होगा, 6 का भी मल्टीपल होगा, कोई भी मल्टीपल होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम पहले वाले संख्या, सबसे आखिरी वाले संख्या को पहले वाले संख्या से भाग करते हैं और उसमें हम 5 की गिनती करते हैं कि 5 कितनी बार आया है, 5 से भाग लगा के। दूसरा सीरीज होता है जो 5 का मल्टीपल होता है। 5 की सीरीज में क्या होता है, 5 अनगिनत बार आया होता है। 5 अनगिनत बार आया होता है तो हम ये नहीं काउंट कर सकते कि 5 कितना है। तो उस सीरीज में क्या करते हैं, जैसे स्टेप नंबर 1, आखिरी वाले को पहले वाले से भाग करते हैं और जो भी नंबर आता है उसमें हम कॉन्टिन्यूअसली क्या करते जाते हैं, 2 से डिवाइड करके जोड़ देते हैं। ठीक है। तीसरा जो हो गया वो हमारा ये हो गया 10 का मल्टीपल। 10 के मल्टीपल में 10 ऑलरेडी बहुत बार आया होता है, तो 10 को तो हम काउंट करते ही करते हैं और फिर से जो है हम यहाँ पर 2 नहीं, हम यहाँ पर 5 की काउंटिंग करते हैं कि 5 कितनी बार आया है। तो 10 + 5 हम यहाँ पर इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा जो है कुछ मिक्स क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। मिक्स क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, थोड़े से बुद्धि का खेल है और कुछ नहीं है। जैसे मान लो मैंने सवाल दे दिया, अब ये जो सीरीज होंगे ना, ये जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ये बीच से सवाल आपको उठा के दे दिया जाएगा। मतलब ये 1 से शुरू तो नहीं है, 1 से इसकी गिनती शुरू नहीं है, 2 से शुरू नहीं है, 3 से नहीं है। जैसे मान लो एक सीरीज आ जाए, मान लो जो गिनती की सीरीज मैंने लिखी हुई थी ना, 1 × 2 × जैसे मानो, सबसे पहले तो ऐसे सवाल देखो, आप ऐसे सवाल देखो कि जैसे मानो 20 हो गया, 21 हो गया। ठीक है। 20-21 ना देकर आपको ऐसे लिखना जरूरी रहेगा। 71, 72, 73 करते 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 जो गुना है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको कुछ मिक्स क्वेश्चन देना जरूरी है। जैसे मान लो कुछ मिक्स क्वेश्चन जो है ना वो देना जरूरी है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने गुना किया है सभी को, 1 × 3 × 5 × 7 और करते करते मान लो इसको मैंने गुना किया है 999 तक, और फिर इसका गुना मैंने किया है किसके साथ, 128 के साथ। तो अब बताओ इसमें जो जीरो होंगे वो कितने होंगे। 1 3 5 7 999 और इंटू 128, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे वो बताओ, बताइए। आपका कमेंट बिल्कुल शो हो रहा है उसी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। अब यहां पर आप बोलेंगे कि सर देखिए ये एक स्पेशल सीरीज हो गई, यहां पर जो है ना, यहाँ ये सारे के सारे ऑड हैं, तो यहां पर जो है 2 नहीं मिलेगा। क्या होगा, 2 नहीं मिलने वाला है। ठीक है। 2 बिल्कुल भी नहीं मिलेगा यहां पर। तो 2 कहां से मिलेगा, 2 मिलेगा ये आखिरी वाली संख्या से, 128 से। और 128 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 7 होता है। 128 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 7 होता है। आप इस बात को समझिए। ठीक है। 2 का पावर 5 32, 6 64 और 7 128। यानी यहां से लेकर यहां तक 2 नहीं है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक 2 जो है वो 7 बार आया हुआ है। और 5 तो यहां अनगिनत बार आया होगा, 5 आया होगा, 15 आया होगा, 25 आया होगा, 75 आया होगा। ऐसे करते करते 5 तो बहुत बार आया होगा। ठीक है। 5 बहुत बार आया होगा, लेकिन यहाँ 2 कभी नहीं आया होगा। तो इसके 5 और इसके 2 मिलकर 0 बना देंगे। इसके पास 2 कितने बार है, 7 बार है, तो इसके 5 भी जो है वो 7 बार लेकर कितने 0 बनाएगा, 7 0 बनाएगा। तो 7 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत बार एग्जामिनर क्या होता है, यहाँ चुपके से किसी संख्या को गुना कर देता है और आपको पता नहीं चलता। आप सोचते हैं अच्छे ऑड नंबर की सीरीज है, सर ने तो ये पढ़ाया था कि ऑड नंबर की सीरीज में 0 होता ही नहीं है। लेकिन आप शायद भूल जाते हैं, अच्छा एगो इवन नंबर को भी मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है। तो अगर एक इवन को मल्टीप्लाई किया गया है, एक बार 2 को मल्टीप्लाई किया गया है, 1 0, 2 बार किया गया है, 2 बार 0, यहाँ पर 2 के पावर 7 को मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 7 0 बनेगा। 1024 अगर यहाँ पर होता तो 1024 का मतलब 2 का पावर 10 होता है, तो 10 0 बनता। 512 होता है यहाँ पर, यानी 2 का पावर जो है वो यहाँ पर उस तरीके से जो है हम यहाँ पर करते हैं कि 1024 देखो, 7 128, 8 256, 9 512 और 1024 2 का पावर 10 होता है। यानी अगर 512 होता तो 512 का मतलब 2 का पावर 9 है, तो हमारे कितने 0 बनते हैं, 9 0 बनते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको वो सवाल दूंगा जिसमें आप फंसोगे, लेकिन आपको फिर भी कोशिश करना है कि नहीं हम नहीं फंसे। जैसे अगला सवाल हो गया, वो हो गया 71 72, ऐसे गुना कर करके बीच की कोई सीरीज 79 तक। इसमें मुझे बताइए कि 0 कितने मिलेंगे, 71 से लेकर 79 तक कितने 0 मिलेंगे। ठीक है। और 71 से 79 तक ये बताओ। दूसरा सवाल ऐसे हो गया। ठीक है। 61 से लेकर 62, ठीक है,
63 करते करते मान लो ये 69 तक, कि इसमें कितने जीरो मिलेंगे। चलो 61 से लेकर 69 तक इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे ये बताओ। देखो बहुत बच्चों की गलती आ रहे होंगे उत्तर। जैसे मान लो सबसे पहले हम इस सीरीज की बात करते हैं 61, 62, 63, 69 तक। तो इस सीरीज में आप देखेंगे कि आपका 2 तो बहुत बार आया होगा। आपका 2 जो है वो 62 पे भी आया होगा, 64 पे भी आया होगा, 66 पे भी आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन 5 बहुत कम बार आया होगा। और वो 5 कहां कहां पर आया होगा, देखो एक बार 65 के पास आया होगा, और एक बार जो है यहाँ पर, एक बार और कहीं नहीं, बस एक ही बार आया होगा यहाँ पर, कि 5 जो है वो बस 65 के पास आया है। 61, 62, 63 करते करते ये सीरीज कहां तक गई है, 69 तक। लेकिन 5 सिर्फ 65 में मिलेगा, और 65 का मतलब होता है 13 × 5, यानी यहाँ पर 5 कितनी बार है, एक बार है। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे, हमारे सिर्फ एक जीरो होंगे। ये बात क्लियर है इस सवाल में कि हमारा गुना जो है वो 61 से लेकर 69 तक है। ठीक है, 69 तक है। तो यहाँ पर 5 सिर्फ एक ही बार आया है, वो सिर्फ 65 में आया है, और 65 का मतलब यहाँ कितना जीरो बनेगा, एक जीरो बनेगा। चलो अगला सवाल देखो, यहाँ पर ये गुना 71 से लेकर 79 तक है। ठीक है, 79 तक है। तो इसमें जीरो कितनी बार आए होंगे ये बताओ। इसमें नंबर ऑफ जीरो जो हैं वो कितनी बार आए होंगे ये बताओ। अब आप बोलोगे सर देखो जीरो कहाँ कहाँ मिलेगा, क्या आपको 71 में मिलेगा? बिल्कुल नहीं, आपको जो जीरो मिलेगा वो मिलेगा 75 में। इसके अलावा आपको जीरो नहीं मिलने वाला है, सॉरी इसके अलावा आपको 5 नहीं मिलने वाला है। अब 75 में का मतलब यहाँ 75 में देखोगे ना, ये 75 में कितने 5 है, कितनी बार 5 है, तो 75 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर 25 × 3। ये बात समझो, 75 में 5 कितनी बार आया है, 75 में जो 5 है वो 2 बार आया है। 75 में 5 जो है वो 2 बार आया हुआ है। तो अगर 5 2 बार आया है और 2 तो बहुत बार आया होगा, तो जीरो कितनी बार बनेगा, जीरो जो है वो कितनी बार बनेगा बताओ जल्दी से, 2 बार बनेगा। सीरीज में पकड़ना है, ये भूल भुलैया का कहानी है। कहीं पर हमें 2 काउंट करना होता है, कहीं पर हमें 5 काउंट करना होता है, तो ये हमें पकड़ना है। अब ये सीरीज है, मुझे पता है 2 तो बहुत बार आया होगा, बस 5 जो है वो कहीं कहीं पर आया होगा। कहीं कहीं पर आया होगा मतलब 75 में आया होगा, 75 में आने का मतलब 5 का स्क्वायर है। ठीक है, चलो बहुत शानदार। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, 121, 122। ठीक है, और ये गुना किया गया है, कहां तक गुना किया गया है, 130 तक, सिंपल सा गुना। और बोला गया है जीरो कितना होगा बताओ। आप बोलोगे सर इसमें जीरो का पता करने के लिए समझिएगा मेरी बात को, इसमें 5 आएगा नहीं आएगा, इसमें 5 आएगा नहीं आएगा, तो जो 5 आएगा वो 125 में आएगा, और फिर अगला 5 किस में आएगा, अगला 5 130 में आएगा। दिख रहा है आपको, 5 किस में आएगा, 125 में, और फिर 5 किस में आएगा, 130 में। यही दोनों संख्याएं जो है वो 5 से कटेंगी, बाकी और कोई नहीं कटेगा। 125 का मतलब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, और 130 का मतलब क्या होता है कि 5 को हमने किसके साथ गुना किया है, 5 को हमने जो है 5 × 10 26 के साथ गुना किया है। तो यहाँ पर टोटल कितनी बार 5 आया है, 3 बार यहाँ पर आया है और 1 बार यहाँ पर आया है। तो जो जीरो की बात हम करेंगे तो हमारा टोटल जीरो कितनी बार हो जाएगा, टोटल जीरो 3 + 1, हमारा आंसर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हमारा उत्तर 4 हो जाएगा, कि 3 बार इसके पास जीरो है और 1 बार इसके पास जीरो है, टोटल जीरो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो है ना, अब हम लोग क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। अब हम लोग रैंडमली कोई भी क्वेश्चन देखेंगे और रैंडमली कोई भी क्वेश्चन देकर आंसर देंगे। ठीक है, जैसे मानिए अब आपके शीट के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। ये था मेरा पूरा का पूरा बेसिक, क्योंकि शीट में ये सभी क्वेश्चन डालता तो वो इतना लंबा शीट हो जाता, 50-60 क्वेश्चन का पूरा शीट हो जाता। तो इसीलिए मैंने सोचा जो चीजें बेसिक की हैं वो हम बेसिक में पढ़ा देते हैं, और अब जो है आपकी शीट के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे। तो शीट देखकर बस इतना मत समझिए कि जीरो में इतना ही, असल में शीट के बढ़िया सवाल हैं, जो बेसिक कंसेप्ट है वो पहले पढ़ने थे। अब 21 है, 35 है, 625 है, 8 है, 165 है, इसमें जीरो बताने हैं कितने जीरो होंगे। तो यहाँ पर ये कोई सीरीज है, बताओ जल्दी से, ये कोई भी सीरीज नहीं है। अगर ये कोई भी सीरीज नहीं है तो हम इसमें जीरो पता करने के लिए क्या करेंगे। आप बोलोगे सर जीरो पता करने का एक ही तरीका है कि देख लो सर यहाँ पर 5 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, यही। अब यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ पर 2 इसके पास है, नहीं है, 2 इसके पास है, नहीं है, 2 इसके पास है, नहीं है, 2 इसके पास है, नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है 5 इसके पास बहुत ज्यादा है, इसके पास
पास बहुत ज्यादा है, इसके पास बहुत ज्यादा है, तो बस यहाँ देखो 2 इसके पास है। और 8 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। 2 का पावर कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो भी 3 होंगे। बात खत्म। 5 625 में बहुत ज्यादा बार आएगा, 165 में भी आएगा, 35 में भी आएगा, तो 5 को काउंट करना बहादुरी है, यहाँ पर 2 को काउंट करना है। अगर 5 को काउंट करोगे तो देखो ये 25 का स्क्वायर है, इसमें 5 कितनी बार मिलेगा, 1 बार मिलेगा। 625 में 5 4 बार मिलेगा, और 165 में अगर बोलोगे तो 1 बार मिलेगा। यानी हम 5 की अगर हम काउंटिंग करते हैं, अगर हम 5 की काउंटिंग करते हैं तो 5 हमें 6 बार मिल रहा है। अगर हम 2 की काउंटिंग करते हैं तो 2 हमें 3 बार मिल रहा है। बताओ, मेल हमारे पास 3 है, फीमेल हमारे पास 6 है, कितने की शादी करा पाओगे, 3 ही जोड़ों की तो करा पाओगे। तो 3 जोड़ों की करा पाओगे तो उत्तर कितना होगा, बताओ जल्दी से। जो 0 आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शीट का। 25 35 40 50 60 65, ये किसका सीरीज आपको दिख रहा है, 5 का सीरीज दिख रहा है। किसका सीरीज दिख रहा है बताइए, 5 का सीरीज दिख रहा है। अगर ये 5 का सीरीज दिख रहा है तो कैसे उत्तर देंगे, 25 30 35 25 35 40 50 60 65। ये कोई सीरीज भी नहीं है, 5 की भी सीरीज नहीं है, क्योंकि 25 के बाद 30 आना चाहिए, रैंडम नंबर का सीरीज है। रैंडमली ऐसे मल्टीप्लाई करके सीरीज दे दिया गया है और बोला गया है नंबर ऑफ जीरो पता करने को। अब बताइए नंबर ऑफ जीरो कैसे पता करेंगे। नंबर ऑफ जीरो कैसे पता करेंगे बताओ। आप बोलोगे सर देखो यहां पर 25 को लिखने की बात है ना, 25 का मतलब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। या मैं सीधा सीधा बोलता हूं कि देखो 5 को काउंट करो, यहां पर 5 कितनी बार है, और 2 को काउंट कर लेना, वो ज्यादा बहादुरी होगा। यहां पर 5 को काउंट करो, 5 कितनी बार है, 25 में 2 बार आएगा, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है। 35 में 5 जो है वो 1 बार आता है, 5 सते 35। 40 में 5 1 बार आता है, 5 इंटू 8 40, क्योंकि देखो ना ये क्या है, ये 5 इंटू 8 है, ठीक है। 50 की बात करोगे तो 50 में 5 कितनी बार आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 यानी 5 2 बार आएगा। 60 में बात करोगे तो 5 जो है वो 1 बार आएगा, और 65 में बात करोगे तो 5 1 बार आएगा। टोटल बात करोगे तो 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 और 1 8, 5 कितनी बार आया है, 8 बार आया है। अब अगर 2 की काउंटिंग करोगे ना तो 2 जो है आप सोचो अकेला अकेला 40 में वो कितनी बार आएगा, देखो 40 का मतलब 5 इंटू 8 होता है, 3 बार 2 यहां पर आ जाएगा। 50 में 1 बार 2 यहां पर आ जाएगा। 60 में 30 है, फिर 30 को भाग करोगे, देखो चलते चलो यहां पर देखो हर संख्या का जो है ना मैं आपको डिटेल वे में बता रहा हूं तो आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। चलो 25 को अगर हम लिखते हैं तो 25 को मतलब हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 5 लिखते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो, फैक्टराइजेशन करते जाओ उत्तर आते जाएगा। अगर आप 35 को लिखते हो ना जनाब तो देखते चलो आप, फिर आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये 40 जब आप लिखते हैं ना तो 40 का मतलब होता है 2 का क्यूब इंटू 5 होता है, फैक्टराइजेशन करना है और कुछ नहीं करना है। 50 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 60 का मतलब क्या होता है समझो, 12 इंटू 5 होता है, 12 का मतलब 4, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू हो जाता है 5। फिर अगर आप 65 की बात करते हैं ना तो ये मेंस का क्वेश्चन है, सीजल मेंस में आया हुआ था। 65 का मतलब हो जाता है 5 इंटू 13, ठीक है। ऐसे सवालों में कभी भी पूरा का पूरा अगर अच्छे से समय देकर आपको बनाना है तो आपको फैक्टराइजेशन करके ही बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये कोई सीरीज है नहीं। यहाँ पर हर नंबर का अपना ही गेम है। यहाँ पर कल के दिन 25 के जगह पर 125 भी लिखा जाएगा तो आप कोई लॉजिक नहीं ला पाएंगे। तो लॉजिक जब नहीं लगा पाएंगे तो आपको क्या करना है, उनकी फैक्टराइजेशन लिखनी है, प्रत्येक संख्या की फैक्टराइजेशन आपको लिखनी है। अब प्रत्येक संख्या की फैक्टराइजेशन लिखने के बाद तब आपको क्या करना है, तब आपको बोलना अच्छा देखो अब 5 की काउंटिंग करो, 5 कितनी बार आया है, 2 बार यहां पर, 1 बार यहां पर, 3 3 और 1 कितना हो गया, 4 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 कितनी बार हो गया, 8 हो गया। अब हम बात करते हैं 2 कितनी बार आया हुआ है, ठीक है। तो 2 यहां पर है, यहां पर है नहीं है, 2 3 बार है, 1 बार 4 बार है, 4 और 2 कितनी बार है, 6 बार है, ठीक है। तो जिनको उत्तर जैसे 8 लग रहा था, किसी को उत्तर 7 लग रहा था। अब मुझे बताओ, खुद बताओ आप लोग देखकर कि 2 जो है वो कितना है, 3 1 4 और 2 6 बार है, 5 कितनी बार है, 8 बार है। कितनी जीरो बना पाएगा ये जीरो बनाएगा तो कितनी जीरो बना पाएगा बताओ जल्दी से। सबसे कम वाली संख्या, मेल इतने हैं, फीमेल इतने हैं, शादी लोगों की कितनी हो पाएगी, 6 लोगों की हो पाएगी, तो 6 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
ऐसे सवालों में कभी भी आपको बनाना है ना, तो आपको उनका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, और फैक्टराइजेशन करके तब काउंट करना पड़ेगा कि 5 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, और तब आपको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 123 से लेकर ये सीरीज जो है 1003 तक गई है। बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। 1 2 3 करते 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 कहां तक गया है, 1003 तक गया है। ठीक है, और मुझे जो लग रहा है ये सीरीज किसकी है, ऑड नंबर की सीरीज है। उत्तर बताओ। ठीक है, देखो किसकी सीरीज है, 123 25 99 किसकी सीरीज दिख रही है बताओ। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, एकदम अंडा शून्य होगा। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा बताओ जल्दी से, एकदम शून्य, कोई जीरो बनेगा ही नहीं। क्यों भाई साहब कोई जीरो नहीं बनेंगे बताओ। नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, आंसर इसका एकदम जीरो। ठीक है, ऑड नंबर की सीरीज है ना, ऑड नंबर की सीरीज में 2 तो आएगा ही नहीं। अगर 2 नहीं आएगा तो आंसर कितना होगा, जो होगा ठीक है 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा गया है कि जो नंबर है 1 2 3 4 उनको 1000 तक एक साथ मल्टीप्लाई किया गया है। नंबर ऑफ जीरो इनके पास कितने होंगे। 1 से लेकर 1000 तक करते हो। 1000 का मतलब क्या हो गया, देखो 1 से लेकर 1000 तक गुना करने का मतलब ये 1000 फैक्टोरियल है। 1000 फैक्टोरियल है, और 1000 फैक्टोरियल का आंसर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं सर 1000 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करके 1 कम कर देंगे, यानी 250 में से 1 कम 249 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 249 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 100 वाले सीरीज में हम क्या करते हैं, 100 वाले सीरीज में जो है ठीक है, दाऊद क्या रिपीट करना है, दाऊद पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ भी तो नहीं रिपीट करना। ऑड नंबर है, ऑड नंबर में 2 मिलेगा आपको, कहीं पर भी 2 नहीं मिलेगा। 123 125 127 129 कहीं पर भी 2 नहीं आएगा। जब 2 आएगा ही नहीं तो जीरो कैसे बनेगा, बन ही नहीं सकता है। एक भी मेल है ही नहीं गांव में, खाली फीमेल फीमेल भरी पड़ी है मान लो, तो शादी किससे करवाओगे, किसी से नहीं करवाओगे ना। तो यहाँ पर जब 2 है ही नहीं तो जीरो कहाँ होगा, एकदम जीरो, अंडा जीरो बनेगा। यहां पर बात करोगे तो 1 से लेकर 1000 तक बताया था, 1 से 100 तक, 100 से 1 से 200 तक, 1 से 300 तक, 1 से 400 तक, सभी चीजें हमने बताई थी, सभी चीजें हमने बताई थी। क्लियर है, ठीक है। दाऊद कहते सर इसके पहले वाला क्वेश्चन बताओ। दाऊद इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये है कि आपको हर संख्या का फैक्टराइजेशन करना है। 25 का मतलब 5 स्क्वायर होता है, 35 को तोड़ो तो 5 इंटू 7 लिखते हो, 40 को तोड़ोगे ना तो 2 का क्यूब इंटू 5, ये प्राइम फैक्टर में तोड़ते हो, याद करो फैक्टराइजेशन। 50 को तोड़ोगे तो 2 इंटू 5 स्क्वायर में टूटेगा, 7 को तोड़ोगे ना 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 में, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 65 को तोड़ोगे इतना। अब इसमें जो है ना काउंट कर लो 5 कितनी बार आया है, बस ये काउंट करो 5 कितनी बार आया है। बोलोगे सर 2 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 5 8 बार आया हुआ है। 2 कितनी बार आया है, 3 और 1 4 4 और 2 6, तो 2 6 बार आया है। ठीक है, 2 जो है वो 6 बार आया है और 5 जो है वो 8 बार आया है। आपके गांव में 6 मेल हैं और 8 फीमेल है, शादी कितने लोगों की होगी, 6 ही लोगों की होगी ना। मतलब इनमें जो कम होता है वही उत्तर होता है। 6 कम वैल्यू है तो 6 होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जो इसके पहले और इसके पहले है ना, तो आप थोड़ा वीडियो खुद भी रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, चलो बताओ सवाल यहां पर उत्तर। नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 24 11, ठीक है 241 फैक्टोरियल है। देखो 241 फैक्टोरियल इंटू 25 इंटू 24 इंटू 35 इंटू 12, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताना है। हाँ क्लियर हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसमें नंबर ऑफ जीरो बताना है कि नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने होंगे। कहीं पर भी सवाल कुछ भी दिया जा सकता है, सारे के सारे मेंस लेवल को लेकर मैंने ओरिएंट किया, शीट बनाई है, इसलिए पहले हमने आपको पूरा का पूरा बेसिक पढ़ा दिया। ठीक है, यहां पर जो है आपको अच्छे तरीके से बताना है आंसर। अब देखो आप बोलोगे सर 241 फैक्टोरियल, 241 फैक्टोरियल है, ठीक है, फिर यहाँ 25 है, ठीक है, यहाँ 24 है, यहाँ 35 है, यहाँ 12 है। ठीक है, अब 241 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, अगर आप इस 241 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो आप बोलेंगे सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू करते 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 241 बार गया होगा। ठीक है, फिर हमारा 25 24 35 12 ये अलग से गुना कर दिया गया है। मेरा मानना एक सिंपल सा बात है, आप सभी मुझे एक छोटा सा बात बताओ कि अगर मान लो ये ऐसा संख्या होता, सिर्फ आपसे बोला जाता कि 241 फैक्टोरियल का बताना है, तो 241 फैक्टोरियल के लिए आप कैसे बताते, सिर्फ और सिर्फ 241 फैक्टोरियल के लिए बताना है तो कैसे बताते। आप बोलते कि सर 241 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 241 फैक्टोरियल का पता करना है तो हमें इसको 5 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा
कहा है कि कोई भी सीरीज हो दुनिया की कोई भी सीरीज हो, बस 5 की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें हम किससे भाग करेंगे? 5 से भाग करके पता करेंगे। 5 के सीरीज में 5 पता नहीं करते, बाकी सभी के सीरीज में ना 5 पता करते हैं। इसमें 5 से भाग करो, 5 हो के 20 हो गया यहाँ पर, और 5 अटे कितना हो गया? 40 हो गया। 5 से 9 बार में कितना हो गया? 45 हो गया। और 5 से 1 बार में हो गया हमारा 10। 9 और 1 10, 10 और ये कितने हो गए? 58, ठीक है। यानी यहां पर जो है ना 58, तो यहां पर 5 आ चुका है 58 बार, ठीक है। 5 यहां पर 58 बार आ चुका है। 25 में 5 कितनी बार आता है? 25 में 5 2 बार आता है। 35 में 5 कितनी बार आता है? 35 में 5 1 बार आता है। 24 में 5 आता ही नहीं, इसमें 5 आता ही नहीं। क्यों? हम काउंटिंग कर रहे हैं, किसकी काउंटिंग कर रहे हैं? हम 5 की काउंटिंग कर रहे हैं। हम 5 की काउंटिंग कर रहे हैं, हम 2 की काउंटिंग नहीं कर रहे। 2 तो बहुत बार आया होगा, तो 5 जो है इसमें 58 बार आया है। 25 में 5 2 बार आया है। 35 में 5 1 बार आया है। तो 58 2 60 और 1 कितना हो जाएगा? 61 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताओ जल्दी से। जो काउंटिंग होती है जीरो की, वो 5 और 2 के वजह से होती है। 2 अगर बहुत ज्यादा बार आया है तो 5 को काउंट कर लो। तो इसमें किसको काउंट करोगे? बताओ जल्दी से। 61 आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपसे बोला गया है सेम तरीके से 1532 फैक्टोरियल को गुना किया गया है 481 फैक्टोरियल के साथ और इंटू 34 फैक्टोरियल के साथ। अब इसमें बताओ इसका उत्तर क्या दोगे? ये थोड़ा अच्छा हो गया, आसान हो गया। मुझे लगता है हर स्टूडेंट आंसर दे देगा इसका, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 1532, 481 और 34 सभी का अलग अलग निकालो और सबको जोड़ दो। 1532 को 5 से भाग करते जाओ, उसको निकालो, ठीक है। फिर 481 को भाग करते जाओ, उसको निकालो। फिर 34 को भाग करते जाओ, उसको निकालो और जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। 1532 को भाग करते जाइए 5 से, तो 1532 को आप 5 से भाग करते जाएंगे, आप उत्तर देते जाएंगे, ठीक है। 5 से भाग करो कितनी बार में? ठीक है, 5 3 15 और 5 6 30, 306 बार में जाएगा। 5 से 6 बार में जाएगा, 61 बार में जाएगा, 305। 5 से करोगे 12 बार में जाएगा। 5 से करोगे 2 बार में जाएगा। जोड़ो यहाँ पे 12 और 2 24, 24 और 6 हो गया 330, 391 हो जाएगा हमारा यहाँ पर 391। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 481 की, तो 481 को हम भाग कर रहे हैं किसके साथ? 5 9 45 और 31 हो गया, 5 6 30 हो गया। 5 से भाग करोगे तो 19 बार में जाएगा, और 5 से भाग करोगे तो कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। तो 19 और 3 22, 6 2 8 और 9 2 11, 118 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 118 हमारा यहाँ पर हो गया है। और 34 की भाग करोगे तो बोलोगे सर 34 को 5 से किया 6 बार में, 5 से किया 1 बार में, तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 118 और 7 125, और 125 को इसमें जब जोड़ोगे तो 5 1 6 9 2 11, 3 1 4 1 5, 516। कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या हमने? ठीक है, 118 और 107, 391 में हमने जोड़ा किसको? 125 को जोड़ा। 5 1 6, ठीक है, 9 2 11, 3 1 4 1 5, 516। कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है? 12 2 24, 24 और 6 कितना होता है? देखो 5 3 15, 5 6 30, 5 6 30, 5 एकम 5, 5 12, 5 का दोगुना 12 2 24, 24 और 6 30, 330, 330 और 360, 390 91, 5 9 45, 31 5 6 30, 19 5 95, 5 3 के 15, 19 3 22, ठीक है, 96 और 22, 6 2 8 9 2 11, फिर 5 6 के 30 हो गया, 5 एकम 5 7 हो गया, 381 होगा। 381 कैसे होगा ये बताना जरा मुझे। अरे 12 2 24 में जोड़ रहा हूं, हे भगवान बुद्धि फिर गई है हमारी। 12 और 2 14, 14 और 306 320, ठीक है, और 381 होगा यहाँ पे। 381, 118 और 7 को जोड़ोगे तो 506 जो होगा वो करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। हमसे ये पूछा गया है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और एक वक्त होता था जब इस क्वेश्चन का पूरा डंका होता था, ठीक है,
तगड़े तरीके का सवाल एकदम आया करता था पेपर में। अभी हाल फिलहाल जब है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा, ये बिल्कुल आएगा। अब आप लोगों का मेंस का है ना, और जिस भी कंपनी का मॉक उठाकर दोगे, जिस भी कंपनी का, उस कंपनी के मॉक टेस्ट में ये सवाल आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगा। क्योंकि मेंस का क्वेश्चन का मतलब ये सवालों को टफ बनाना, लेंदी बनाना, कंसेप्चुअल बनाना, और कंसेप्ट उसके क्लियर होंगे जिसने सभी चीजें पढ़ रखी होंगी। तो मेंस के मॉक भी स्कोर वही करेगा जिसका बहुत बढ़िया स्कोर होगा। अब यहां पर देखोगे ना, जैसे मानो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करते करते कहानी बहुत ज्यादा है। अब ये कहानी बहुत ज्यादा है तो आपको पता है सेम तरीके से 2 तो बहुत बार आया होगा। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, इसको लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब यहां पर देखोगे ना, तो देखो 2 जो है वो बहुत बार आया है, बहुत बार रिपीट होगा, यहां भी 4 में भी रिपीट होगा, 6 में भी रिपीट होगा। तो बताओ समझदारी किसको काउंट करने में है? 5 वाले को काउंट करने में है। ठीक है, 5 वाले को काउंट करने में है। तो 5 को काउंट करोगे तो बोलोगे देखो 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, मतलब नीचे जितना है पावर भी उतना ही है। तो अगर 5 जब आया होगा, फिर 10 भी आया होगा, फिर 15 भी आया होगा, 20 भी आया होगा, ठीक है, 25 भी आया होगा, फिर उसके बाद कौन आया होगा? फिर 30 भी आया होगा, 35 भी आया होगा। ठीक है, और हमारा 35 के बाद कौन आया होगा? 40 आया होगा, 45 आया होगा, और यहां पर लास्ट में 49 की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताओ 5 का पावर 5 आया होगा, 10 का पावर 10 आया होगा, 15 का पावर जो है वो 15 आया होगा, 20 का पावर 20 आया होगा, 25 का पावर 25, 30 का पावर 30, 35 का पावर 35 आया होगा, 40 का पावर 40 आया होगा, 45 का पावर 45 आया होगा। ठीक है, ये संख्या होगी बिल्कुल यहां पर। जब ये गुना में होंगे तो 5 का पावर 5 गुना में, 10 का पावर 10 गुना में, इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे यहां पर बस कुछ चीजें बताते चलो, आप लोगों का उत्तर आते रहेगा। ठीक है, और कहीं पर कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक, कोई समस्या की बात यहां पर? ठीक है, आप मुझे बताओ 5 के पावर 5 में 5 कितनी बार आता है? 5 के पावर 5 में 5 के पावर 5 का मतलब क्या हो गया कि 5 को 5 बार गुना करना। तो 5 कितनी बार आएगा? बोलोगे सर यहां पर 5 जो है ना, ये 5 बार आएगा, क्योंकि 2 की काउंटिंग नहीं करनी है 5 की। 10 के पावर 10 में 5 कितनी बार आएगा? 10 बार। 5 इसमें कितनी बार आएगा? 15 बार। 20 में कितनी बार आएगा? 20 बार। जो बच्चा गलती करता है वो यहां लिख देता है 25। देखो मेरे भाई, कुछ पॉइंट होते हैं जिनको हम ब्रेक पॉइंट बोलते हैं, और ब्रेक पॉइंट 5 कहां कहां अपने आप में डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, वो समझो। जहां पर 5 का स्क्वायर आता है, जहां पर 5 का क्यूब आता है। जैसे मान लो, ठीक है, कौन कौन सी संख्या होती है समझो। 25 होता है, ठीक है, 75 होता है, ठीक है, 25 हो गया आपका, 50 हो गया। 25 मतलब 25 का मल्टीपल जितना हो गया, 25, 50, 75, 100। तो ये 25 वाले मल्टीपल पे बड़ा सावधान रहना पड़ता है। 25 के जितने मल्टीपल हो गए उसमें 5 2 बार रिपीट करता है। जैसे 25 में 5 जो है 2 बार आता है, 50 में जो है 5 2 बार आता है, 25 इंटू 2। 75 में 5 जो है यहाँ पर 5 2 बार आता है। 100 में जो है यहाँ पर 25 इंटू 4 यानी 5 यहाँ पर भी 2 बार आता है। तो जो भी संख्या 25 की मल्टीपल में आती हैं उसमें 5 2 बार आता है। यानी कल के दिन अगर मैं समझो यहाँ पर मैं कल के दिन यहाँ लिखूं 25 का पावर 1, इसका मतलब समझ जाना 5 2 बार आया है। अगर मैं समझूं 25 का पावर 2, इसका मतलब 2 इंटू 2 5 4 बार आया है। मैं लिखूं 25 का पावर 3, तो इसमें खुद 2 बार होता है, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। मैं लिखूं 25 का पावर 4, तो 5 कितनी बार आया है? 2 इंटू 4 8 बार आया है। समझ रहे हो, ये डबल होता है पावर। यहाँ पर 25 के जितने मल्टीपल होते हैं उसमें 5 अपने आप को डबल कर देता है। तो यहाँ पर 25 में 2 बार 5, 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 50। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 50 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा? 30 बार आएगा। यहाँ पर 5 कितनी बार आएगा? 35 बार। यहाँ पर कितनी बार आएगा? 40 बार। यहाँ कितनी बार आएगा? 45 बार। सबको जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। और फिर इसके अलावा मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे 45 और 5 50 हो गया, 40 और 5 50 हो गया, 100 तो यही हो गए। ठीक है, 35 और 15 50 हो गए, 150 हो गया, और यहाँ 200 हो गया और 50 हो गए। टोटल 250 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 250 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही खतरनाक लेवल का। नंबर ऑफ जीरो हमसे बोला गया है, बताओ। ठीक है, 250 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बताओ जल्दी से। ठीक है, क्लियर है?
अब देखो इसको जो है ना, आप जो है सिंपल तरीके से अगर आप मानोगे ना जैसे मेरी बात, तो आप लोगों को एक्सपीरियंस बनना है। एक्सपीरियंस का मतलब क्या हो गया कि आप लोगों को इतना हीरो बन जाना है ना, ठीक है, कि साफ सपना सोच लो इंस्पेक्टर बन के रहेंगे। इंस्पेक्टर बन के रहेंगे ना तो टफ से टफ सवालों को और गर्दा तरीके से उड़ाया जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। टफ के टफ सवालों को और उड़ाया जाता है। कैसे उड़ाया जाता है आपको पता है कि 5 के पावर 5 में 5 5 बार आया होगा, फिर 10 में आया होगा, 15 में आया होगा, करते 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 45 तक की सीरीज चली होगी, समझना। 5 के पावर में 5 5 बार आया होगा, फिर 10 बार, फिर 10 के पावर में 10 बार, 15 के पावर में 15 बार, और एक्स्ट्रा 25 का मल्टीपल वो अलग लिख लेना। 25 का मल्टीपल में कौन था, सिर्फ यहाँ 25 था। 50 आया होता तो फिर हम यहाँ 50 भी लिख लेते, 75 होता तो 75 भी लिख लेते, बस 25 यहाँ था, इसको अलग लिख लो। इनकी जो है ना, इनकी गिनती कर लो, यहाँ पर ये गिनते हैं। अब इनकी गिनती कैसे करोगे बताओ, 5 की सीरीज है, इनकी गिनती करने के लिए क्या करोगे आपको पता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो 5 के 9 मल्टीपल है, ठीक है। इनका सम निकालने का तरीका क्या होता है, किसी भी एपी का सम जो होता है वो क्या होता है, या तो बोलोगे n/2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही बोलोगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितने हैं, 9 टर्म है, तो बोलोगे 9/2, ठीक है, 9/2, पहला 5, आखिरी 45, 45 और 5 कितना हो गया, 50 हो गया। तो इसको गुना करोगे 25 बार में, 25 का 9 गुना कितना होता है, 25 का 9 गुना 225 होता है, ठीक है। 25 का 9 गुना 225, 225 और यहाँ का 25 मिलकर कितना उत्तर दे देगा, 250 देगा। 225 और यहाँ का कितना दे देगा, 250 दे देगा। इस बात को समझो यहाँ पर, ठीक है। 225 और यहाँ का कितना दे देगा, 250 दे देगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। 5 कॉमन ले लोगे तो 1 2 3 4 5 की सीरीज बन जाएगी, तो यहां पर 9 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है समझो चीजों को लेकर कि भाई 5 5 के पावर में 10 बार यहां पर, 15 बार यहां पर, 20 बार यहां पर, 25 वाले में 2 बार आता है, तो 2 बार आता है तो एक सीरीज के अंदर रहने देंगे, एक बाहर निकाल देंगे, ठीक है। जिसको ये तरीका समझ में आया वो इस तरीके से कर लो, जिसको ये तरीका समझ में आया वो इस तरीके से कर लो, तरीके में कमी नहीं रहनी चाहिए। अब चलो ये सवाल देखो, ये थोड़ा बढ़िया सवाल हो गया, ठीक है। इसका आंसर कैसे दोगे बताओ। नंबर ऑफ जीरो बताना है इस प्रोडक्ट के एक्सप्रेशन में। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल करते करते यहां पर इतना है, बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे बताओगे। अब पावर फैक्टोरियल में लगा दिया, मतलब टफ का टफ का टफ का टफ का एकदम टफेस्ट लेवल हो गया। इससे टफ हो सकता है बताओ। आकाश 25 का पावर अगर 25 कहीं पर लिखा होता है ना, देखो 25 का पावर 1 का मतलब क्या हो गया कि 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5 का पावर 1। 25 का पावर 2 का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 का पावर 2। समझना मेरी बात को। 25 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 5 इंटू 5 का पावर 3, ठीक है। अब 5 इंटू 5 का मतलब ये क्या है, आप ऐसे समझ लो। 25 का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर का पावर कितना लगा रहे हो 1। 25 का मतलब समझ लो 5 का स्क्वायर का पावर 2, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर का पावर 3। तो मेरे कहने का मतलब है यहां पर पावर देखो 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, 2 इंटू 3 कितना आ गया 6 आ गया। तो जो 25 होता है ना वो ब्रेक पॉइंट होता है। 25 में 5 एक बार नहीं आता, 25 में 5 2 बार आता है। इसीलिए 2 इंटू 1 2 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है। यानी कभी अगर मान लो आपको भूले भटके मिल जाए 25 का पावर 10 और कोई पूछ दे बताओ इसमें 5 कितनी बार आया है, तो ये मत बोल देना कि 10 बार आया है। 10 का दोगुना 20 बार आया हुआ है। 10 का दोगुना कितनी बार आया है 20 बार आया है। 20 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल बताओ जल्दी से कि ये सवाल का कैसे उत्तर दोगे। 1 का पावर 1 फैक्टोरियल, 2 का पावर 2 फैक्टोरियल, 3 का पावर 3 फैक्टोरियल, और इस तरीके से 49 का पावर 49 फैक्टोरियल। देखो 2 तो बहुत बार आया होगा, इतना सबको पता है कि सर 2 बहुत बार आया होगा। 5 किस किस में आया होगा, 5 5 के पावर 5 जो आया होगा 5 फैक्टोरियल में आया होगा, 5 जो है 10 फैक्टोरियल में आया होगा, 5 15 फैक्टोरियल में आया होगा, 5 20 फैक्टोरियल में आया होगा। समझ रहे हो पावर का खेल। बता दीजिए, नहीं बताएंगे ये आप लोगों को हम होमवर्क में दे रहे हैं, घर से करके लेके आना है। पीजीडब्ल्यू कुछ सवाल तो घर से करो, सभी बता ही दें।
चलो ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले करवाया था। नंबर ऑफ जीरो बताना है, नंबर ऑफ जीरो बताओ। 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस इतना, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? नंबर ऑफ जीरो 1 होगा। बहुत शानदार। पता है ना प्लस के केस में कितना आंसर होता है? प्लस के केस में आंसर कितना होता है? 1 होता है। बहुत अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 इंटू 100 इंटू इतना, इसमें कितना होगा बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कितना होगा? 10, 100, 1000 करते करते इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी बार आएंगे बताइए, ठीक है। देखो आप बोलोगे सर देखो यहां पर कितनी बार जीरो है? 1 बार है। इसमें कितनी बार है? 2 बार है। और करते करते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितनी बार है? 10 बार है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 बार है। कितनी बार है? देखो इसमें जो आएगा वो आपको 1 बार आएगा, इसमें 2 बार आएगा, इसमें 3 बार आएगा, करते करते 10 बार आएगा। ये नेचुरल नंबर की गिनती है। नेचुरल नंबर की गिनती क्या होती है? n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 से काटोगे 5 बार में 11/55 हमारा आंसर होगा। 55 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? 1 बार यहां पर, 2 बार यहां पर, 3 बार यहां पर, करते करते लास्ट वाले में 10 बार। मतलब इन सबको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 55 आएगा, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की गिनती कैसी होती है? n इंटू एन प्लस 1/2। क्लियर है? आकाश कुंडू आपने गलत उत्तर दे दिया था, 100 गलत है ना, ठीक है। चलो अब ये भी क्वेश्चन हो गया आप लोगों को। नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसको मैं बहुत जल्द बता रहा हूं। चलो ये सवाल देखो एक, ठीक है। 1 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल के साथ गुना किया गया है, 3 फैक्टोरियल के साथ, 5 फैक्टोरियल के साथ ये गुना किया गया है, 25 फैक्टोरियल। सारे क्वेश्चन जो है ना एक बार देखने दो, पहले सभी चीजों को बताएंगे। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन पहले देख लेने दो। ये वाला सवाल देखो पहले, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 35 फैक्टोरियल इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 40 का पावर n। मतलब 4-5 सवाल ऐसे हैं जो सर घुमाने वाले हैं, ठीक है। एकदम बढ़िया लेवल के सवाल जिसको आप बोलोगे, ठीक है, जहर जुहर बोल लो, जो भी बोल लो, इनको भी देख लो। बाकी उनके पेपर में जो है बहुत कम आते हैं ऐसे सवाल। जैसे सबसे पहले यहां पर ये क्वेश्चन देख लो, बोला गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, n की सबसे ज्यादा वैल्यू बताओ जिसमें 3500 फैक्टोरियल जो है वो परफेक्टली डिवाइजिबल हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है 3500 फैक्टोरियल परफेक्टली डिविजिबल हो 40 के पावर n से। इट इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 40 का पावर n। बताओ n का मैक्सिमम वैल्यू बताना है जिसमें 3500 फैक्टोरियल परफेक्टली डिविजिबल हो n से। कुछ बात समझ में आ रहा है? बताओ। नंबर ऑफ जीरो के कंसेप्ट पर ही है ये सवाल और कुछ भी नहीं है। देखो मेरी बात को समझो, आपको इस संख्या को जो है ना, आपको इस संख्या को इसके पावर से काटना है, ठीक है। आपको पता है कि यार यहां पर 2 बहुत बार आया होगा, इस फैक्टोरियल में 2 बहुत बार आया होगा, तो 4 की डिविजिबिलिटी हमको नहीं देखनी है। हमको जो डिविजिबिलिटी देखनी है वो ये देखनी है कि इसके पास कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। सबसे पहले ये पता कर लो कि अगर हम जीरो की कटाई जीरो के साथ कर दें तो बाकी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 3500 फैक्टोरियल में जीरो कितनी बार आता है, बस ये देखो। 3500 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 35 को आप किससे भाग करो? 5 के साथ। 5 सते 35, 2 बार जीरो। फिर 5 से काटोगे तो 140 बार में। फिर 5 से काटोगे तो बोलोगे सर 5 से 2 गुना 10 हो गया और 28 बार में। 5 से काटोगे 5 बार में काटोगे और 5 से काटोगे तो 1 बार में। जोड़ो जरा इनको तो 840, 860, 68, ठीक है। 868 और 5 873, कितना हो जाएगा? 874 आएगा, ठीक है। यानी आप बोलोगे 3500 फैक्टोरियल जो है ना, ये 3500 फैक्टोरियल में आप ऐसे समझ लो कि मान लो कुछ संख्याएं यहां पर होंगी और जो जीरो है ना वो 874 बार आया होगा, ठीक है। और यहां पर मुझे 40 का पावर n करना है। 40 का पावर n का मतलब जान लो यहां पर कि इसका मतलब हो गया कि 4 का पावर n इंटू 10 का पावर n।
40 का पावर n का मतलब देखो, जैसे 20 का पावर n का मतलब क्या, 20 का पावर 1 का मतलब होता है 2 इंटू 10, या 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर इतना। 20 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। समझ रहे हो? तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि आपको जो है ना, आपको क्या करना है, आपका एग्जामिनर ये बोला है कि 3500 फैक्टोरियल को तुम हमें भाग करके दिखाओ, और किसके साथ, 40 के पावर n के साथ। आप बोलोगे सर 40 के पावर n के साथ डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, वो समझो। 3500 फैक्टोरियल को हमें भाग करना है 4 के पावर n के साथ इनटू, ठीक है, 10 के पावर n के साथ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इसको डिवाइड करना है 4 के पावर n के साथ और 10 के पावर n के साथ। आपको पता है ये फैक्टोरियल है, ये फैक्टोरियल है, तो 2 जो है वो इसमें अनगिनत बार आया होगा, कोई भरोसा नहीं है। और 2 अनगिनत बार आया होगा तो 2 का मतलब ये 4 जो है वो अनगिनत बार आया होगा, ठीक है। तो वो 4 वाला इस 4 वाले को काट देगा। तो अल्टीमेट अगर इसको डिवाइड होना है, यानी हमें काउंट करना पड़ेगा कि ये 10 जो है ना, ये 10 कितनी बार आया है। समझ रहे हो? 4 वाला तो काट ही देगा, 4 का तो कोई बात ही नहीं बनता है। हर दूसरी संख्या में 2 आ जाएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, क्योंकि 3500 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 इंटू 2 इंटू करते 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 3500 तक। तो 4 जो है वो तो अनगिनत बार आया है, और 4 4 को काट देगा। 4 करने से बेवकूफी है, 4 को काउंट करना बेवकूफी होगा, 10 को काउंट करो। और 10 को काउंट करने के लिए हमें यह पता करना होगा कि इस 3500 फैक्टोरियल में 10 कितनी बार आया है। 3500 फैक्टोरियल में 10 कितनी बार आया है, तो 874 बार आया है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 874 जो होगी वो करेक्ट आंसर होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? कितनी बार होगी, 874 जो होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। हाईएस्ट पावर ऑफ 63 विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड इतना। ये सवाल बताओ, क्या ये सवाल कर लोगे? बताओ जल्दी से। हो जाएगा? ठीक है, कि हाईएस्ट पावर ऑफ 63 विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड 5335। 63 का पावर कितना होना चाहिए जो इसको डिवाइड कर दे। नेक्स्ट देखो सेम तरीके से, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 50 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाई 12600 का पावर n। ये भी आसान सवाल है एकदम। अब यहां पूछा गया है, यहां पर यहां उल्टा आपसे पूछा गया है। देखो ये सवाल आपसे उल्टा पूछ दिया गया है, ठीक है, कि n का वह अधिकतम मान ज्ञात करिए, n का वह सबसे अधिकतम मान ज्ञात करिए जिससे 50 फैक्टोरियल, ठीक है, n का वो अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल जो है ना वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए किससे, 12600 n से, 12600 n से। ठीक है, अब 12600 n से डिवाइड होने का मतलब क्या है, देखो 50 फैक्टोरियल को 50 फैक्टोरियल ही रहने दोगे। यहां 126 का पावर आप इसको n लिख सकते हो, ठीक है, और इसको लिख सकते हो 100 का पावर n, 100 का पावर n लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहां पर 100 का पावर n लिख सकते हो। हमें यहां पर पता करना है यहां पर कि नंबर ऑफ जीरो यहां कितने बनेंगे। ठीक है, हमें यहां पता करना है नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने बनेंगे। आप बोलोगे सर 50 का फैक्टोरियल ऊपर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरो कितना बनता है, तो 50 से भाग करो, 5 से 10 बार में जाएगा और 5 से 2 बार में जाएगा, यानी 12 नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। यानी यहां पर 10 का पावर कितना आएगा, 12, और नीचे कितना है, 100 का पावर कितना है, n है। तो आप इसको भी 10 के पावर में लिखोगे तो बोलोगे 10 का पावर जो है वो 2n है। समझ रहे हो? 10 का पावर कितना होगा, 2n होगा। तो ये जो 2n है ना, इसकी वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी। तो अगर 2n की वैल्यू 12 है तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू 6 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी है, वो 6 आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, 50 फैक्टोरियल में 10 कितनी बार आया, 50 फैक्टोरियल में 10 12 बार आया, और नीचे 100 के पावर में दिया गया है, यानी 100 के पावर का मतलब 10 का पावर 2n दिया गया है। 10 का पावर दोनों जगह समान होना जरूरी है, यानी 2n बराबर 12 होना जरूरी है। तो n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू जो होगी वो 6 आएगी। 6 इज द करेक्ट आंसर। 6 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो
अब एक ये सवाल देख लो जो मैंने कहा था बता देंगे, और इसके बाद जितने भी सवाल 2-3 रहते हैं शीट में डाल दूंगा, आप लोगों को कर लोगे। मैक्सिमम 21 सवाल हैं पूरे जो मैंने करवा दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, हर फैक्टोरियल को आपस में गुना किया गया है। मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से, तो ये बहुत आसान काम है, ये एकदम टुच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया। हर फैक्टोरियल को आपस में गुना किया गया। आप बोलोगे देखो आप किस किस को काउंट करोगे, ठीक है। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, यानी आप 5 फैक्टोरियल में काउंट कर लो कि 5 फैक्टोरियल जो है ना, देखो 5 फैक्टोरियल में तो 5 आता है, 5 किस किस फैक्टोरियल में आएगा बताओ। आप खुद सोचो, ये एक मल्टीप्लीकेशन का सीरीज है। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जनाब, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 इंटू 1 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 होता है। मेरा तो 0 तब बनेगा ना जब मेरे पास एक 2 होगा और एक 5 होगा, ठीक है। 3 फैक्टोरियल में 5 है ही नहीं, 4 फैक्टोरियल में 5 आएगा ही नहीं, तो 5 कितने में आएगा, तो सबसे पहले 5 फैक्टोरियल में आएगा, ठीक है। फिर 5 6 फैक्टोरियल में आएगा, बिल्कुल, ठीक है। 5 7 फैक्टोरियल में आएगा, बिल्कुल। 8 फैक्टोरियल में आएगा, बिल्कुल। 9 में आएगा, बिल्कुल। 10 में आएगा, बिल्कुल, एक बार आएगा। ऐसे करते करते कहां तक जाएगा और किस में कितनी बार आएगा वो समझो यहां पर, ठीक है। 10 फैक्टोरियल में यहां पर समझना मेरी बात को, किस किस पॉइंट पर कितनी बार आएगा वो समझो, फिर इस सवाल को सेकंडों में बना दोगे। 5 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आएगा, आप बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल में है ना, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी यहां पर 5 कितनी बार आएगा, एक बार। इसमें आएगा लास्ट में 5 इंटू 6 आएगा, तो 5 एक बार आएगा। इसमें 5 6 7 आएगा, 5 एक बार आएगा। 5 6 7 8 यानी 5 एक बार आएगा। 5 6 7 8 9 यानी 5 एक बार आएगा। अब यहां आएगा 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, मतलब 5 यहां भी आया और 5 यहां भी आया, यानी यहां पर 5 2 बार आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इंडिविजुअल सबको काउंट करके और तब जो है इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो आपका इसमें उत्तर आएगा। जैसे मैं अगर बात करूं बहुत शॉर्ट में, एकदम सिंपल में, समझने की बात समझना बस यहाँ पे, 5 फैक्टोरियल में 5 एक बार आया है, 6 फैक्टोरियल में एक बार आएगा, 7 में एक बार आएगा, 8 में एक बार आएगा, 9 फैक्टोरियल में एक बार आएगा, 10 फैक्टोरियल में जो 5 है ना वो 2 बार आएगा। एक बार तो 5 आ गया और एक बार 10 आ गया, तो 5 और 10 दोनों के चलते 2 बार आ गया। फिर 11 में जो है ना वो एक बार आएगा, 12 में एक बार आएगा, 13 में एक बार आएगा, 14 में एक बार आएगा, और 15 में क्या हो जाएगा, 15 में 2 बार हो जाएगा। क्यों, एक बार 5, एक बार 10 और एक बार 15 तीनों में, ठीक है। फिर 16 में एक बार आएगा, फिर 17 में एक बार आएगा, 18 में एक बार, 19 में एक बार, और 20 में कितनी बार हो जाएगा, 5 10 15 और 20, यानी यहां पर हो जाएगा 4 बार में। यहां पर 3 बार है, याद रखना, ठीक है, 3 बार है। फिर 20 के बाद फिर 21 में एक बार, 22 में एक बार, नहीं, ऐसे नहीं चलेगी सीरीज, गड़बड़ है पूरी की पूरी, सबको जोड़ना पड़ेगा, इस बात को समझो। जैसे यहां पर 10 में 2 बार आया ना, तो 11 में 2 बार समझो, ठीक है। देखो यहां पर 5 फैक्टोरियल में एक बार, 6 फैक्टोरियल में एक बार, 7 फैक्टोरियल में एक बार, 8 फैक्टोरियल में एक बार, 9 फैक्टोरियल में एक बार, 10 फैक्टोरियल में एक बार। अब आगे समझना, जब मैं 11 फैक्टोरियल लिखूंगा, फिर मैं 12 फैक्टोरियल लिखूंगा, 13 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यहां पर आएगा आपका 15 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, फिर यहां करते 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 एक पॉइंट आएगा 20 फैक्टोरियल, करते करते आएगा 25 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर यहां पर जो है लास्ट 25 तक ही हमें बताना है। अब समझते चलो, यहां पर 5 फैक्टोरियल में एक बार, तो 10 फैक्टोरियल में लास्ट करते करते जैसे मैंने बताया 2 बार, 11 में 2 बार आएगा, 12 में 2 बार आएगा। 12 में 2 बार कैसे आएगा, 12 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है समझो, 12 फैक्टोरियल का मतलब 1 से गुना करते गए और 12 तक गए, तो एक बार 5 5 में आएगा, एक बार 5 10 में आएगा, इसीलिए हमारा यहां पर 5 2 बार आ चुका है। 5 कितनी बार आ गया है, 2 बार आ गया है। अब आगे की सीरीज तक 2 बार कंटिन्यू रहेगा, जब तक अगला कोई 5 का मल्टीपल ना आ जाए। फिर अगले 5 का मल्टीपल 15 आ गया, 15 में कितनी बार, 5 में, 10 में और 15 में, यानी यहां 3 बार आएगा, यहां 3 बार आएगा। फिर 17 में 3 बार, 18 में 3 बार, 19 में 3 बार। जैसे 20 फैक्टोरियल आया 4 बार, 21 फैक्टोरियल 4 बार, 22 फैक्टोरियल 4 बार, 23 फैक्टोरियल 4 बार, 24, देखो 20 21 22 23, 24 में कितनी बार आएगा, 4 बार, और 25 फैक्टोरियल में कितनी बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। जोड़ लो यहां पर 1 2 3 4 5
5 2 7, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 का 5 गुना 10, 10 और 5 15, ठीक है। और 3 का 5 गुना जो है यहाँ पर देखो 1 का कितना गुना है, 1 का 5 गुना, 2 का कितना गुना है, 5 गुना, सबको जोड़ना है ना। 1 का 5 गुना, 2 का यहाँ पर 5 गुना, 3 का हमारा जो है वो 5 गुना है, दिख रहा है आपको, 3 का 5 गुना है, 4 का भी हमारे पास जो है वो 5 गुना है और 5 का 1 गुना है। 5 को अगर हर जगह से कॉमन ले लोगे, यहां से लेकर यहां तक 5 अगर कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, यानी 50, तो ये हो जाएगा 50 और 10 55 हो जाएगा। उत्तर हमारा कहीं पर थोड़ा बहुत गड़बड़ आएगा। 25 में 6 बार आएगा, यहाँ पर 25 में जो है ना 6 बार आएगा। कैसे 6 बार आएगा समझो, 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, ठीक है, और 25 में 2 बार, 1 1 1 1 और 25 में 2 बार, तो 6 बार होगा यहाँ पर, तो +6 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा उत्तर जो होगा वो 56 हो जाएगा। 56 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 56 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 5 फैक्टोरियल में एक बार, 6 में एक बार, 7 में एक बार, 8 में एक बार करते करते 10 फैक्टोरियल में 2 बार, फिर 2 की गिनती 5 तक शुरू होगी, फिर 3 की गिनती 5 तक शुरू होगी, फिर 4 की जो गिनती है ना, 4 की गिनती 5 तक शुरू होगी। इस बात को समझो, ये सीरीज चलते गई, 4 की गिनती 5 तक होगी यहाँ पर, ठीक है। फिर 25 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये 4, फिर 25 फैक्टोरियल में 6 बार आएगा, एक बार 5 में, फिर एक बार 10 में, फिर एक बार 15 में, फिर 20 में, और 25 में 2 बार आएगा, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, टोटल 6 बार हो गया। तो ये जो है हमारा 6 हो जाएगा। इस तरीके से जब आप सबको जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू 56 आएगी। ये सबसे एक्सट्रीम लेवल का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोस के ऊपर, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस को हम जितना एक्चुअली में आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं। यूट्यूब पर अगर आप वीडियो सर्च करते हैं तो बहुत छोटे मोटे कंसेप्ट दिए गए होते हैं। तो मैं आपको एकदम एक्सट्रीम केस तक का प्रिपेयर कर दे रहा हूँ कि अगर किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में अगर ऐसे सवाल भी कभी आते हैं तो आप आराम से बना पाए, ठीक है। ये कैट वैट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, जो लास्ट के 4-5 क्वेश्चंस थे, और मुझे लगता है इनको बनाने के बाद आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, तब जाकर और अच्छे से समझ में आएगा, तो पूरा का पूरा नंबर ऑफ जीरो जो है वो आप कंसेप्ट को समझ पाओगे, ठीक है। अगला वाला जो वीडियो रहेगा वो काफी आसान रहेगा, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर, ठीक है। उतने ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, तो उतने टफ क्वेश्चंस मैं रखूंगा नहीं उनमें, ठीक है। क्लियर है? और चलो तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।